ओम शांति। आज बाबा की 31/5/2021 के महावाक्य हैं और आज बाप दादा ने कहा कि यह दुनिया कब्र दाखिल होनी है, इसलिए इस दुनिया को भूलना है और परिस्थान को याद करना है। फिर बाबा ने कहा अभी बड़े बड़े मकान आदि बन रहे हैं जिसमें मनुष्य आत्माएं फंसे पड़े हैं और उसको ही वो अपना स्वर्ग मान बैठे हैं, समझते हैं यही हमारा स्वर्ग है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये दुनिया अब गई कि तब गई, सब मिट्टी में मिल जाना है, रहना कुछ भी नहीं है। जो भी सत्य बाप सुना रहे हैं वो सुन करके सुख धाम में चलना है। आज का गीत बजा है, सहारा टूट ना जाए। अभी जो दिल का सहारा भगवान दे रहे हैं टूट ना जाए, फिर बनते बनते नसीबा कहीं फूट ना जाए। अभी भगवान हम बच्चों का नसीब बनाने आए हैं और यह नसीब अगर नहीं बना पाए तो फिर फूट जाएगा ना। आइए सुनते हैं बाप दादा के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्र दाखिल होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्थान को याद करो, क्योंकि अब हम बच्चे परिजादे और परिजादियां बनने वाले हैं। प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार आदि थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा कहते साहूकार आदि थोड़े ही पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट ना जाए, बन के नसीबा फूट ना जाए। इस बात का ध्यान रखना है। दिल का सहारा शिव बाबा, जिसको अपना साथी बनाना है। फिर ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हाथ छूटा तो ये नसीब फूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर वह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था। पहले जब हम बच्चे परिजादे और परिजादियां थे तो यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाए तो घाटा पड़ जाएगा। अभी हम बच्चे समझते हैं कि अब इस कब्रिस्तान से दिल लगाए तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी
कल्प पहले मुआफिक। जितना कल्प पहले लिया था उतना अभी भी ले रहे हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मनाभव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। जितनी बाप की याद में रहेंगे उतना परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का पंप। यह थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा सो, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। यह पिछाड़ी का भपका है। इसको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले तो नर्क था। अभी समझते हैं ना, जिसके पास पैसे आदि ज्यादा हो जाते हैं, महल माड़ियां बना लेते हैं, तो समझते हैं पहले तो स्वर्ग, पहले तो नर्क था, क्योंकि गरीब वाला जीवन जी रहे थे और अभी स्वर्ग में है। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब यह 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राजी हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। आज अल्पकाल के लिए तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो। नर्क का भी एक शो है, भबका है, यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया। जो सदा काल का शो आने वाला है, 21 जन्मों का शो जो आने वाला है, वो तो इसके बाद ही आएगी। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति धाम में, शांति धाम को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाट बजाने। हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, तो हमको शांति की इच्छा होती है, चाहना होती है। ज्यादा अशांति में अगर जाते हैं तो लगता है कि बहुत अशांति यहाँ पे है, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी शांति की फीलिंग्स आनी चाहिए। तो फिर शांति की खोज में भटकने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। सुख धाम जाने वाया शांति धाम हर एक की बुद्धि में है। हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर। अब हमारा घर कहाँ है? शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अभी बेहद का बाप शिव बाबा आकर के सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, फिर धर्म स्थापक आते हैं और अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं, तो फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था,
तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहां है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। संबंध को नहीं जानते तो फिर याद का कोई फायदा नहीं। संबंध को जानने के बाद याद में खुशी होती है, याद में नशा होता है। तो बाबा कहते हैं पहले संबंध को जानो, फिर मुझे याद करो। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। हे राम तो पुकारती है, परंतु यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। सब एक बाप की संतान है ना, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेविनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही हैं, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी। परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। भगवान को ही बहुत दूर कर दिया, क्योंकि सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष समझ बैठे हैं। तो बच्चों को चित्रों पर भी समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया। लक्ष्मी नारायण कब कैसे यह राज्य पाया, बाबा कहते इस पर चित्रों पर समझाना है। यह नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं। यह सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाते हैं मंदिर में, भीख मांगते हैं तो बाबा कहते अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है, मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुशनसीब दूसरा कोई हो नहीं सकता। हम बच्चे कितने नशे और फकूर से कहते हैं कि अभी भी हम बच्चे खुश नसीब हैं और आगे भविष्य भी हम बच्चों का खुश नसीब ही होगा। डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। अभी हम बच्चे डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं। गरीब बच्चे मत पढ़ते हैं तो साहूकार बन जाते हैं। और बाबा कहते साहूकार के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। अब देखिए बाबा क्या बता रहे इस पे। करके थोड़ा पढ़ेंगे, वह तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते, क्योंकि साहूकारों की बुद्धि में क्या चलती है, अल्पकाल का धन कमाना।
जो मिट्टी में मिल जाना है, और सदा काल का अविनाशी धन जो बाबा दे रहे हैं वो तो बुद्धि में धारण नहीं कर पा रहे ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए ये जो हम धन आदि, यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। बाबा कहते हैं कि धंधा आदि करना ये वो नहीं कि बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन ये कमाई के साथ साथ वो कमाई भी करनी है जो हमारे साथ सदा काल के लिए रहने वाला है। ये धन आदि तो आज है, शरीर छूटा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे जीवन में होगी ना। लेकिन जो अविनाशी कमाई बाबा अभी करा रहे हैं, आत्माओं की कमाई, आत्माओं को पावन बना रहे हैं, तो उस कमाई पर भी ध्यान देना चाहिए ना। क्योंकि ये कितना भी लाख करोड़ अरब कितना भी कमा लो, पर साथ में तो जाने वाला कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अविनाशी कमाई तो हमारे साथ चलेगी। बाबा कहते हैं धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर्स बड़े से बड़ा तीर्थ है। आज बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर है वो बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़ा तीर्थ है, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। बाबा कहते कि हम ब्राह्मण बच्चों के लिए यह धर्मशाला भी बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। क्यों तीर्थ है? क्योंकि सम्मुख बाप वहां बैठे हैं। यहाँ सम्मुख बाप बैठ हम बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, हम बच्चों को सही दिशा सही निर्देश देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। अभी सम्मुख भगवान आए हैं, अभी प्राप्ति नहीं कर पाए, भगवान को नहीं पहचान पाए, तो फिर वो उन तीर्थों पर जाकर के तो भटकना ही पड़े ना। क्योंकि भगवान आए, भगवान की यादगार में वो तीर्थ स्थान बनाए गए हैं, लेकिन वहां सम्मुख भगवान तो नहीं है ना। सम्मुख भगवान तो अभी यहाँ हम बच्चों के पास हैं। बाबा कहते हैं भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरना अमृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अभी बेहद के बाप शिव बाबा से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। अमरनाथ पे जाते हैं बच्चे और शंकर जी को कहते हैं ना भर दे झोली। जिसको जिस चीज की चाहना होती है, जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के आगे झोली फैलाते हैं। शंकर जी के आगे उनको भगवान समझ झोली फैलाते हैं और कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। अभी हम बच्चे, बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे बने हो, आप बच्चे क्या करते हो? अविनाशी, ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चे झोली भरते हैं।
बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे, और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। बाबा ने कई बार समझाया है कि पानी के स्नान से, चाहे कुंभ का स्नान, नदी का स्नान, गंगा का स्नान, पोखर का स्नान, कुआं का स्नान, लेकिन उससे पावन कोई बन नहीं सकता, क्योंकि मैल कब कहाँ चढ़ी है? आत्मा पे चढ़ी है ना। तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, तो जब तक परमात्मा से ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक परमात्मा का सत्य परिचय नहीं जानेंगे, जब तक परमात्मा से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, तब तक आत्मा पावन नहीं बन सकती। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से। आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके। तब तक यहाँ ही जन्म जन्मांतर में, यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलती है, आत्मा भी ऐसे हैं। टिक हुई, यह गई। सेकंड में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। बाबा कहते ढेर की ढेर सब आत्माएं। कल भी बाबा ने कहा ना, परसों, कि मधुमक्खी की तरह आत्माएं जाएगी झुंड में। आत्माएं, सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहां का कहां पहुंचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगे। नई दुनिया में बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी, क्योंकि सृष्टि तो इतना बड़ा ही होगा। आत्माएं कम होंगे तो सुखी होंगे ना। फिर सृष्टि की, फिर आत्माओं की वृद्धि होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा दुख होता है, फिर जास्ती होने लग पड़ते हैं। वही आत्माएं सब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुए हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं। उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कौन कराते हैं? शिव बाबा। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो
बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है। बाबा का प्यार मिला, अब क्या चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आस पूरी होती है, यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति में मानिए आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ या कृष्ण जी, राम जी, शंकर जी, किसी से, लेकिन वो प्राप्ति तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही आए हम बच्चों को कराते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे अब शूट हुआ नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे अब शूट हुआ नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। सन्यासी कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, लेकिन बाप समझाते हैं कि तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी दिखाते हैं। इसलिए गंदे चित्र भी बनाए हैं। इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले काले बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि शुरू शुरू में ताजधारी दिखाते हैं, उसके बाद गंदे गंदे चित्र आदि बनाते हैं, तो वही लक्ष्मी नारायण, वही देवी और देवताएं सब फिर नीचे उतरते हैं, वाम मार्ग में आते हैं, तो फिर चित्र भी काले बनाए दिखाते हैं। कितना सुंदर था भारत, कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर गुरु तीनों है। एक ही बाप हमारा टीचर भी है और गुरु भी है, बाप भी है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है। हम बच्चे सब कुछ जान गए हैं और वह कहते हैं सर्वव्यापी है। दुनिया वाले, साधु, सन्यासी सभी कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर वार जो बाप के पास है वह तुमको सिखाते हैं। जो बाप के पास नॉलेज है वह बाबा हम बच्चों को सिखाते, नॉलेजफुल बनाते हैं।
तुम भी सबको यह बताते हो, बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अभी हम बच्चे सबको सच्ची सच्ची कथा सुनाए बताते हैं कि बाबा को याद करो, जो बाबा भी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो फिर इस कथा से क्या बनना है? सच्ची सच्ची सत्यनारायण से क्या बनना है? नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, और नारायण नर ऐसा करने करे जो नारायण बने। तो सच्ची कथा सुननी है बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। बाप को याद करना है, वर्षे के नशे में रहना है और सबको याद भी दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को याद नहीं करना, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। अब वरदान में बाप दादा कहते हैं, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भव। डिटेल, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती है। तो ताज व तख्त छोड़ देते हैं, उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देती है। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। तो हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करना है और इस नशे में रहना है कि स्वयं भगवान हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। दिल का